हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं रोल्स थ्योरम। उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये एओडी की काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वैसे तो दिखने में ये काफी सिंपल है ना, और है भी बहुत ऑब्वियस थ्योरम है, बट इसका यूज आईआईटी जेईई में काफी ज्यादा किया जाता है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को मिलते हैं, ठीक है। तो अपन ये डिस्कस करेंगे। एक और थ्योरम अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये दो थ्योरम अपन को पढ़नी है एओडी में, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन, व्हाट इज रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम का पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि रोल्स थ्योरम बोलती क्या है। मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है, देखो इसका स्टेटमेंट क्या है। कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे रोल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल है, उसकी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, है ना। यदि रोल्स थ्योरम हमेशा किसी एक इंटरवल में लगाई जाती है, और जिस इंटरवल में लगाई जा रही है उस इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक बात। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ओपन ए टू बी, है ना। उस जिस इंटरवल में अपन को रोल्स थ्योरम लगा रहे हैं उस इंटरवल में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल ओपन ए टू बी में, ठीक है। थर्ड बात, फंक्शन की वैल्यू ए पे इक्वल टू होना चाहिए बी के। एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। यदि ऐसा है ना, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन ए टू बी, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, देन देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to A to B, है ना। then there exists at least one C belongs to A to B open for which f dash C is equal to 0। क्या बोल रहा है, ऐसा एक C होगा जिसके लिए f डैश C क्या होना चाहिए, 0। तो ये इसका स्टेटमेंट है। तो कब एप्लीकेबल होगी रोल्स थ्योरम, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। इन दैट केस, है ना, उसका जो डिफरेंशिएशन है फंक्शन का f डैश x, उसका एक रूट जरूर होगा a टू b में। तो ज्योमेट्रिकली देखो इस बात का मतलब क्या है ना, बहुत ही लड्डू थ्योरम है ये, है ना। अपन यदि देखेंगे इसको, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। ज्योमेट्रिकली देखो क्या बोल रहा है कि f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, है ना। एक फंक्शन है जिसमें f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है ना, y की वैल्यू दोनों जगह क्या है, सेम है, और वो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है उस इंटरवल में। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फंक्शन क्या है, स्मूथ है उसमें, है ना, प्यार से जा रहा है, ऐसा हो सकता है। फंक्शन स्मूथ है ना, कहीं पे एब्रप्ट चेंजेस नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, या फिर ए से बी में फंक्शन कैसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है ना। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ए से बी में फंक्शन ऐसे जा सकता है, बोलो। या फिर ए से बी में फंक्शन कैसे जा सकता है ना, और भी, है ना, 2-3 बार घूम सकता है, ऐसे जा सकता है, बोलो। और भी इनफाइनाइट बार घूम सकता है। तो इन सब में एक चीज कॉमन है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, टेंजेंट की स्लोप। तो अपन बोल रहे हैं कि एक ऐसा सी होगा ए से बी में, फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहां पे ऐसे 2 सी एग्जिस्ट कर रहे हैं, C1 C2 मान लेते हैं। यहां पे ऐसे 3 सी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पे एफ डैश सी क्या आ रहा है, 0।
और भी बहुत सारे हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितनी बार घुमा। तो अपन बोल रहे हैं कि कम से कम एक तो ऐसा पॉइंट होगा जिसके लिए एफ डैश एक्स 0 होगा, है ना। बहुत ऑब्वियस है कि ए से बी पे यदि उसको जाना है ना, ए बराबर है बी के, या क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। यदि फंक्शन कांस्टेंट हो गया ए से बी में तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज, है ना। यदि कांस्टेंट हो गया तो एफ डैश एक्स क्या है, हमेशा ही 0 है। तो यही इसका स्टेटमेंट है कि एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, then f of a is equal to b, f of b है, then we can say f dash c is equal to 0 for some c belongs to a to b. So ये कंडीशंस पहले सेटिस्फाई करनी चाहिए तभी रोल्स थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो जैसे अपन को ये बताना कि कौन से ग्राफ के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, कौन से के लिए नहीं है। एक मैंने ग्राफ बनाया ऐसा, यहां पे क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, बट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम ए टू बी, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, है ना। रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इसके लिए रोल्स थ्योरम अपन अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक बात। या अपन बोलते हैं कि अच्छा एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, बट ऐसा कोई ग्राफ है तो यहां पे भी फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट दिस, है ना। इस पॉइंट पे फंक्शन क्या बच्चों, नॉट डिफरेंशिएबल है, शार्प कॉर्नर आ रहा है। तो इफ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट फ्रॉम ए टू बी, तो उस इंटरवल में अपन रोल्स थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, ये स्टेटमेंट फिर ये थ्योरम उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पे भी रोल्स थ्योरम अपन बोलेंगे कि नॉट एप्लीकेबल। समझ में आ रही है बात। या फिर ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर ही नहीं है, तब तो रोल्स थ्योरम अपन अप्लाई वैसे ही नहीं कर पाएंगे, है ना। यहां पे भी क्या बोल सकते हैं अपन, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। क्लियर है पॉइंट, स्टेटमेंट क्लियर है। ये तीनों बातें जब सही होगी तभी रोल्स थ्योरम अपन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग था उसका रोल्स थ्योरम का। तो ज्योमेट्री से देखना काफी आसान है रोल्स थ्योरम को। ज्योमेट्री से मतलब देखना क्या ऑब्वियस सी लग रही है थ्योरम, है ना। थ्योरम नाम की कोई चीज अपने को दिख ही नहीं रही, ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज है कि भाई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा तो फंक्शन क्या करेगा, घूम के वापस वहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं एफ डैश सी तो 0 होना ही पड़ेगा ना, एफ डैश सी को तो 0 होगा तभी तो वो होगा, है ना। समझ में आ रही है बात। तो यही है रोल्स थ्योरम। तो अपने को जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वो क्या मिलती है, देखो वेरीफाई रोल्स थ्योरम। फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम वेरीफाई रोल्स थ्योरम, है ना। ये बोर्ड में पूछा जाता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए अपने को क्या क्या है, ये तीनों बातें सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट से गिवन है अपने को एक्स इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई की पावर माइनस एक्स फॉर, है ना, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर 0 to -3 to 0। इंटरवल अपने को क्या दिया हुआ, -3 to 0, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कैसे करेंगे, अपन ने बोला कि अच्छा फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, तीनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तीनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन -3 to 0, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन -3 to 0, एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ 0 आ रहा है, क्या बोलो, एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये तीनों दोनों सेम है, 0 के बराबर है। तो ये तीनों बातें इसमें सही है, ये वैलिड है। तब अपने को प्रूफ करना है कि ऐसा एक सी एग्जिस्ट करता है ना। तो एफ डैश एक्स करते हैं अपन, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इसका, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ई की पावर माइनस एक्स प्लस
एक्स प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स। तो e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखो, एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x e की पावर माइनस एक्स। तो अपने पास क्या आ रहा है देखो, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, ये आ रहा है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं, इसको 0 किया अपन ने, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वेरीफाई कर रहे हैं अपन, है ना, और अपने को वो प्रूफ करना है कि वो जो c निकल के आएगा वो -3 से 0 के बीच में एक ऐसा कम से कम एक c होगा। तो इसका एफ डैश एक्स 0 करते हैं, अपने पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 प्लस 12 अपॉन 2। तो ये क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 13/2, और दूसरा क्या आ रहा है, -1 प्लस रूट ऑफ 13/2, ठीक है बात। -1 प्लस रूट 13/2 कैसा है, माइनस रूट 13 की वैल्यू अपन यदि देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी, रूट 13 विल बी 3 पॉइंट समथिंग, राइट, है ना, 3 पॉइंट समथिंग होगा, और -1 माइनस रूट 13, तो इनकी वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं, रफ वैल्यू 3.5 ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये क्या आ रहा है, -2.25, ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस ऑफ 1 प्लस 3.5/2, तो ये आ जाएगा -2.5/2 माइनस ऑफ 1.25। तो अपने को ये प्रूफ करना था कि -3 से 0 में एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ये दोनों की दोनों वैल्यू अपन बोल सकते हैं कि ये -3 to 0 में है। तो स्टेटमेंट क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 तो आ रहा है, फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो अपन बोलते हैं कि एफ डैश ऑफ -2.25 इक्वल टू 0 आ रहा है, और एफ डैश ऑफ -1.25 इक्वल टू भी क्या आ रहा है, 0। ये रफ वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, है ना। एफ डैश ऑफ एग्जैक्ट क्या होगा, -√13/2 इक्वल टू भी 0 आ रहा है, और एफ डैश -1 प्लस √13/2 इक्वल टू भी क्या आ रहा है, 0। तो ये वेरीफाई हो गया, हैंस दिस इज वेरीफाइड। तो बोर्ड में ऐसा एक प्रॉब्लम आता है जिसमें अपने को ये काम करना होता है, जेई में ऐसा काम नहीं करना होता, ठीक है ना। जेई में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगा डिफरेंट तरीके के, तो अपन देखते हैं कि डिफरेंट और तरीके के कैसे क्वेश्चन इसमें होंगे। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, sin x अपॉन e की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 5, वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो वेरीफाई करना है अपने को रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम के तीनों स्टेटमेंट पहले ट्रू होने चाहिए, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 0 to π। तो 0 to π में कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, e की पावर x नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, e की पावर x तो क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है ये फंक्शन। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है ये, है ना। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस ऑन 0 to π एंड डिफरेंशिएबल ऑन 0 to π, ठीक है। f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई इक्वल टू क्या आ रहा है ना, ये दोनों सेम है, बस इतना ही अपने को देखना होता है। हो सकता है कुछ और वैल्यू हो, इस केस में ये क्या है, 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ पाई आ रहा है, सही बात। तो अपन अपने को क्या बताना है कि ऐसा एक c एग्जिस्ट करेगा, है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c बिलोंग्स टू, है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 c बिलोंग्स टू 0 to π ओपन फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0, है ना, फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं बच्चों। f डैश x क्या होगा, f डैश x विल बी sin x इंटू e की पावर माइनस x लिखा हुआ है ये, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x e की पावर माइनस x एज इट इज, और फिर sin x एज इट इज e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, ठीक है।
मैंने इसको u इंटू वी में देख लिया, e की पावर माइनस एक्स अपन ने ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू, है ना, ये f डैश एक्स। अब f डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, tan x इज इक्वल टू 1, तो tan x इज इक्वल टू 1 होता है फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अपन बोल रहे हैं कि दिस पाई बाई 4 इज इक्वल टू c, है ना, विच बिलोंग्स टू 0 टू पाई, हेंस रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, है ना, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। प्रूफ कर दिया अपन ने ये बात, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट एक फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 2/3, फंक्शन कंटिन्यूअस है ये -1 to 1 में, सही बात। क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या -1 to 1 में, इसको देखो फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है क्या, करके देखते हैं। कंटिन्यूअस है, सही बात है, 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 में कोई दिक्कत नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना। डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, उसके लिए अपन ने f डैश एक्स किया, f डैश एक्स क्या आ रहा है बच्चों, f डैश एक्स करने पे ये आ रहा है -2/3, बाहर आ जाएगा x की पावर -1/3, तो f डैश एक्स क्या आ रहा है बच्चों, -2/3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x। अब -1 to 1 में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, x इज इक्वल टू 0 पे f डैश एक्स क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, तो मतलब f डैश एक्स अपन बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पे एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वेरीफाई तो बाद में करेंगे, रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। Clear a point? Rolle's theorem is not applicable here because at x is equal to 0 function is not differentiable। तो समझ में आ गया होगा अपन क्या बोलना चाह रहे हैं। So this is how वेरिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन अपन ऐसे करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं। सो नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स देखते हैं। इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दी हुई है अपने को, है ना। Then prove that this equation, this is a quadratic equation, will have at least one solution in 0 to 1। तो 0 to 1 में इस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो अपन इसमें बोलते हैं कि अच्छा कैसे प्रूफ करें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन 0 to 1। तो रोल्स थ्योरम से क्या सोच सकते हैं क्या, यदि रोल्स थ्योरम के एंगल से देखें तो ये जो फंक्शन है वो किसी ना किसी का क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन, और जो जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है उसमें f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 1 अपन प्रूफ कर दें तो ये बात प्रूफ हो जाएगी। बोलो, तो अपन एक बार इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना, जिस फंक्शन का ये डिफरेंशिएशन है इसका मतलब वो फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पे ये मिलना चाहिए, तो इसका इंटीग्रेशन करने पे वो फंक्शन मिलना चाहिए। तो रिवर्स सोच रहे हैं, इस फंक्शन का यदि इंटीग्रेशन करें ax² प्लस bx प्लस c, तो अपन ने एक फंक्शन एज्यूम किया f ऑफ x इज इक्वल टू, वो फंक्शन इसका इंटीग्रेशन मान लो ax³ / 3 प्लस bx² / 2 प्लस cx प्लस d, है ना। एक अपन ने फंक्शन एज्यूम किया है जिसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है। अब अपन इसमें देखते हैं कि f ऑफ 0 और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ना, उसमें तो कोई अपने को शक नहीं है। तो f ऑफ 0 निकालते हैं, f ऑफ 0 क्या आएगा d, है ना। f ऑफ 1 निकालते हैं, f ऑफ 1 क्या मिलेगा, देखो f ऑफ 1 विल बी a/3 प्लस b/2 प्लस c प्लस d। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b प्लस 6c अपॉन 6 प्लस d लिख सकते हैं क्या, बोलो। अब 2a प्लस 3b प्लस 6c अपने को क्या दिया हुआ है, 0। समझ में आ रही बात। तो यहां से दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, d। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, f ऑफ 1। f ऑफ 0 इज इक्वल टू आ रहा है f ऑफ 1, है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c। ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू 0 to 1, है ना। 0 to 1 में एक ऐसा c होगा फॉर विच
एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0 या एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0। और अपन को यही तो प्रूफ करना है, ये फंक्शन का एटलीस्ट वन रूट है 0 to 1 में। एफ डैश सी होगा क्या, एफ डैश सी होगा अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, इक्वल टू 0। तो फॉर सम सी बिलोंग्स टू 0 to 1 दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन रियल रूट। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये था प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, px is a continuous and differentiable function such that p of 1 is equal to 1, p of 2 is equal to 2, p of 3 is equal to 3, है ना। Prove that p dash x is equal to 1 will have at least 2 solutions, है ना। कम से कम 2 सॉल्यूशन होंगे किसके, p dash x is equal to 1 के, और p double dash x is equal to 0 will have at least one solution। तो देखते हैं अपन, एक इंटरवल अपन ने ले लिया, मान लो कोई भी इंटरवल जो इससे बड़ा हो, 1 2 3 से बड़ा कोई भी इंटरवल ले लिया, मान लो 4 to 5 ले लो, है ना। x बिलोंग्स टू, मान लो x बिलोंग्स टू ले लेते हैं 1 तो 0 to 5 ले लेते हैं ना, 1 2 3 तीनों वैल्यू उसमें कवर हो रही है इस इंटरवल के लिए। अच्छा मैं एक फंक्शन मान लेता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 है और p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 है। तो ये p ऑफ x इज इक्वल टू x सेटिस्फाई कर रहा है फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा p डैश x माइनस x, एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं p ऑफ x माइनस x, एक फंक्शन अपन ने एज्यूम किया p ऑफ x माइनस x। इसको देखो f ऑफ 1 निकाला अपन ने, दैट विल बी p ऑफ 1 माइनस 1, 0 आ रहा है। f ऑफ 2 निकाला, दैट इज p ऑफ 2 माइनस 2, वो भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। f ऑफ 3 निकाला, दैट इज p ऑफ 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से अपन ने ये बोला कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 3, ठीक है। इस बात से अपन क्या बोल सकते हैं, इस बात से अपन ये बोल सकते हैं कि f डैश c विल बी इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंग्स टू, है ना, फॉर सम c बिलोंग्स टू 1 to 2, है ना। 1 से 2 में एक ऐसा c होगा जिसके लिए f डैश c क्या हो रहा होगा, 0, ठीक बात। इसको f डैश c1 मान लेता हूं मैं, ना, नाम दे दिया मैंने c1, तो एक ऐसा c1 होगा। f डैश c1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन विच इज p डैश c1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो p डैश x इज इक्वल टू 1 का एक सॉल्यूशन आ रहा है, कौन सा, c1, वेयर c1 इज बिलोंगिंग टू 1 to 2। क्लियर है पॉइंट। ऐसे अपन बोलेंगे कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 3 आया, इस बात से क्या बोल सकते हैं, इस बात से अपन ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा बिलोंग्स टू 1 to 2, है ना, बिलोंग्स टू 2 to 3, c2 बिलोंग्स टू 2 to 3 फॉर विच f डैश c2 विल बी इक्वल टू 0। f डैश c2 इक्वल टू 0 मतलब p डैश ऑफ c2 इज इक्वल टू क्या आ रहा होगा, p डैश c2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा होगा, 0, है ना। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विच इज p डैश x माइनस 1। तो अपन ने ये प्रूफ कर दिया, क्या बोलो, कि इसका एक रूट होगा, इसका भी एक रूट होगा। तो टोटल यदि अपन बोले कि एटलीस्ट 2 रूट्स तो होंगे इस इक्वेशन के, p डैश x इज इक्वल टू 1 के एटलीस्ट 2 रूट्स तो होंगे, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, p डबल डैश x इज इक्वल टू 0 विल हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो अपन ने बोला कि एक फंक्शन में मान लेता हूं अब f ऑफ x इज इक्वल टू, इसके लिए p ऑफ x माइनस 1 मान लू, क्या बोलो, f ऑफ x नया जो फंक्शन है उसको मान लेता हूं मैं p डैश x माइनस 1। अब अपने को यह पता है कि p डैश x माइनस 1 के 2 रूट है, एक है c1 है, एक है c2, ठीक है। c1 c2 जो है वो कहीं ना कहीं इस इंटरवल में होंगे। ये इंटरवल अपन ने ऐसे ही एज्यूम किया है, तुम और छोटा इंटरवल एज्यूम कर सकते थे जिसके अंदर 1 2 3 तीनों रूट आ जाए, ठीक है ना। अब c1 c2 जो भी होगा वो एक 1 से 2 में, एक 2 से 3 में, जो भी होगा वो 1 से 3 के अंदर है। तो 1 से 3 के अंदर अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ c1, ये f उसको f माना तो इसको h मान लो, है ना।
एच ऑफ C1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एच ऑफ C2 आ रहा है, बोलो, क्योंकि एच ऑफ C1 भी 0 है, एच ऑफ C2 भी 0 है। तो देयर एग्जिस्ट वन C बिलोंगिंग टू इंटरवल C1 C2 फॉर विच एच डैश C1 इक्वल टू 0। एच डैश C1 क्या आएगा, P डबल डैश X। तो यहां से अपन ने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट वन सॉल्यूशन फॉर विच P डबल डैश C इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, वेयर दैट C बिलोंग्स टू C1 टू C2। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, काफी बेसिक स्टेटमेंट का यूज किया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ e की पावर x cos x इज इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ e की पावर x sin x इज इक्वल टू 1। तो स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है अपने को कि किसी एक फंक्शन को अपने को f ऑफ x मानना है यहां पे, और उससे यह प्रूफ करना है कि f डैश x दूसरा फंक्शन है। क्लियर है पॉइंट? अपने को फंक्शन को इस तरीके से मानना है कि e की पावर x cos x इज इक्वल टू 1। तो अपन ने देखा एक फंक्शन तो अपन ये मान सकते थे कि e की पावर x cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। इसके दो रूट्स हैं, तो इसका एक रूट a है, इसका एक रूट b है। ये अपन ऐसा बोल सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू क्या होगा, cos x इज इक्वल टू e की पावर x cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, ये दूसरा फंक्शन। दोनों फंक्शन को अपने को मान के करना चाहिए आइडियली। अब ये वाला फंक्शन कैसे आएगा, देखो इस वाले फंक्शन को उठाओ, अपन मान लेते हैं कि a और b इसका दो रूट है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, फंक्शन अपन ने माना f ऑफ x इज इक्वल टू cos x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक बात, cos x माइनस e की पावर माइनस x। इसके दो रूट है a और b, बिटवीन एनी टू रूट्स, तो इसके दो रूट मान लेते हैं अपन। तो अपन ने क्या माना, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b इज इक्वल टू 0, ठीक बात, समझ में आ रही है। तो अपन बोलेंगे कि ऐसा एक c एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए बी फॉर विच f डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, वेयर c बिलोंगिंग्स टू व्हाट, a टू b। क्योंकि cos x माइनस e की पावर माइनस x जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात। ये इनिशियल फंक्शन था, इसको अपन ने इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आए और फंक्शन एज्यूम करने के लिए इक्वल टू 0 कर दिया अपन ने। तो f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है फॉर सम c बिलोंगिंग्स टू a टू b। अब f डैश c देख लेते हैं अपन, f डैश c इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश c या f डैश x करते हैं अपन पहले। f डैश x क्या आएगा, cos x का माइनस साइन x, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। तो इसका मतलब f डैश c इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो माइनस ऑफ साइन c प्लस e की पावर माइनस c इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब e की पावर माइनस c इंटू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन c। यहां से अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि e की पावर c इंटू साइन c इज इक्वल टू 1 फॉर सम c बिलोंगिंग्स टू a टू b। तो इसका मतलब a से b के बीच में ऐसा एक c होगा जिसके लिए ये फंक्शन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसके दो रूट के बीच में इसका एक रूट जरूर होगा, समझ में आ रही बात। तो ये क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी है। रोल्स थ्योरम थोड़ी सी ट्रिकी लगती है अपने को, है ना। थोड़े क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, डायरेक्ट मेथड नहीं है। जैसे ये फंक्शन मान के भी कर सकते थे अपन, ये फंक्शन माना अपन ने, वहां से अपन ने देखा कि इस फंक्शन के अपन आ नहीं पा रहे होंगे, है ना। इस फंक्शन से इस फंक्शन में नहीं आ पा रहे, तो अपन ने दूसरा फंक्शन एज्यूम किया। तो इस तरीके से हल्का सा थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन अपने को करना पड़ता है इसमें, है ना, रोल्स थ्योरम अप्लाई करने से पहले। बाकी रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत इजी है, इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस काफी अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। इफ f and g आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस इन 0 to 1, क्वेश्चन क्या है, इफ f and g आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस फ्रॉम 0 to 1 या ऑन 0 to 1, ठीक है।
कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो गई। सेटिस्फाइंग f of 0 is equal to 2, g of 1 is equal to 2, g of 1 is equal to 2, f of 0 is equal to 2 and g of 0 is equal to 0 and f of 1 is equal to 6। ठीक है बात। then prove that there exists at least one x या at least one c belongs to 0 to 1 for which f dash c is equal to 2 times g dash c। स्टेटमेंट क्लियर है। f and g are two differentiable functions on 0 to 1 satisfying this then prove that there exists at least one c belonging to 0 to 1 for which f dash c is equal to 2 times g dash c। इसको देखो ध्यान से, यहां से फंक्शन के बारे में आइडिया लगेगा। अपन ने बोला कि एक फंक्शन में मान रहा हूं f of x इज इक्वल टू, मैंने मान लिया fx माइनस 2 टाइम्स g of x, डिफरेंशिएशन किया हुआ है दोनों तरफ, तो इसका अपन ने तो एक तरीके से इंटीग्रेशन कर लिया है ना, fx माइनस 2 टाइम्स g of x। ठीक है, ये कोई फंक्शन अपन ने एज्यूम किया। तो देखो यहां पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दिया हुआ है दोनों, तो अपन चेक कर लेते हैं कि f of 0 क्या है। f of 0 के चेक किया तो f of 0 इज 2 माइनस 2 टाइम्स g of 0, तो दैट इज 0, क्या आ रहा है 2। ऐसे सिमिलरली अपन ने चेक किया f of 1, f of 1 क्या आ रहा है देखो, f of 1 is f of 1 minus 2 times g of 1, f of 1 is 6 minus 2 times g of 1 is है ना 6 minus 2 into 2 which is 2। f of 0 is 2, f of 1 is 2। ठीक है, फंक्शन में f of 0 2 आ रहा है, f of 1 क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक बात, इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, सेम है f। तो एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0 है ना, कैपिटल F। तो एक ऐसा c एग्जिस्ट करेगा बिलोंगिंग टू 0 to 1 फॉर विच f डैश c मस्ट बी इक्वल टू 0। f डैश c मस्ट बी इक्वल टू 0 मतलब ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश c माइनस 2 टाइम्स g डैश c इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो इसका मतलब अपन ने ये प्रूफ कर दिया f डैश c इज इक्वल टू 2 टाइम्स g डैश ऑफ c फॉर x, फॉर ऑल नहीं, फॉर एटलीस्ट वन c बिलोंगिंग टू 0 to 1। तो कम से कम एक ऐसा c होगा जिसके लिए ये बात ट्रू होगी। ठीक है बात। नेक्स्ट 4 प्रॉब्लम्स देखते हैं, रोल्स थ्योरम पे बेस्ड है। ये यदि अपने को पहले से दिया हुआ है तब तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। मान लो ये क्वेश्चन बहुत रैंडम आता है अपने सामने, ये क्वेश्चंस है ना, जो एग्जाम में आएंगे तो अपने को ये लिखा हुआ नहीं होगा सॉल्व यूजिंग रोल्स थ्योरम, तो अपन ये बात पहले कैसे पता लगाएंगे कि रोल्स थ्योरम से ही करना है। तो इसमें अपने को ये समझना होगा कि कहीं पे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट है ना, बिलोंग्स टू दिस है ना, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी यदि यूज हो रहा है तो अपने को एक बार रोल्स थ्योरम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है कि बात। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें लिखा हुआ है सो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो अपन बोलते हैं कि अच्छा इसका एटलीस्ट वन रूट होना चाहिए 0 to पाई में, तो ये एक तरीके से f डैश x है, इसका इंटीग्रेशन रहा होगा वो इक्वल होगा f of 0 और f of पाई। तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन एक बार इमेजिन करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन, ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा है ना, ये sin x का डिफरेंशिएशन रहा होगा है ना। इसका इंटीग्रेशन यदि इमेजिन करें तो ये डिफरेंशिएशन किसका रहा होगा, साइन ऑफ 2x का, ये डिफरेंशिएशन किसका रहा होगा, साइन ऑफ 3x। तो एक अपन ने फंक्शन प्लस डी, एक अपन ने फंक्शन एज्यूम किया f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो अपन यहां पे इस f ऑफ x के बारे में क्या बोल सकते हैं, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, पहली बात
है ना, फर्स्ट टू कंडीशंस। उसके बाद अपन ये बोल सकते हैं क्या एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है 0 एंड एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू क्या है, फॉर दिस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू डी एंड एफ ऑफ पाई इज ऑल्सो डी। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है एफ ऑफ पाई। यदि ऐसा है तो इसके डिफरेंशिएशन का एटलीस्ट वन रूट होगा इन दैट इंटरवल। तो यहां से एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी बिलोंग्स टू 0 टू पाई फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका डिफरेंशिएशन करो, यही मिल जाएगा, क्या बोलो? तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो अपने को ये इमेजिन करना है कि अच्छा इसका एटलीस्ट वन रूट, तो इसका मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट, f of x is equal to x sin pi by x without differentiating prove that f dash x equal to 0 has infinite solutions, है ना? क्लियर है? इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, बिना डिफरेंशिएट किए हुए ये बात प्रूफ करो। तो डिफरेंशिएशन का रूट प्रूफ करने का एक ही तरीका अपने पास, अपन क्या सोच रहे हैं कि अच्छा रोल्स थ्योरम से अपन जा सकते हैं, या अपन बोलेंगे कि अच्छा ग्राफ से जा सकते हैं, सबका मतलब एक ही है ना? सही है बात? ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, सही बात बोलो। तो अपन इस फंक्शन f के बारे में क्या बोल सकते हैं, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, बोलो। और f ऑफ 0 नहीं, f ऑफ 0 तो इसकी डोमेन में नहीं होगा। f ऑफ 1 के बारे में क्या बोल सकते हैं, f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0। फिर अपन ने बोला कि अच्छा f ऑफ 1/2 जहां पे पाई बाई एक्स एन पाई के इक्वल होना चाहिए ना, पाई बाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई, मतलब x इज इक्वल टू 1/n, x इज इक्वल टू 1/n, मतलब f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0 होगा। और अपन बोल सकते हैं कि f ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी, है ना, बोलो। ऐसे f ऑफ 1/n कोई भी उठाया इक्वल टू 0 आएगा, बोलो। सही है बात? तो हर दो f इक्वल टू 0 में ये दोनों इक्वल है, तो अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक ऐसा c होगा फॉर विच f डैश c इक्वल टू क्या आएगा 0। तो अपन यहां से अपन ने प्रूफ कर दिया कि देयर एग्जिस्ट वन c1 बिलोंग्स टू 1/2 फॉर विच f डैश c1 इक्वल टू क्या आएगा 0। ऐसे ही यहां पे क्या होगा, f डैश c2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ½ to 1, है ना, c2 बिलोंग्स टू ½ to 1/3, f डैश c2 क्या आना चाहिए 0। तो इस इक्वेशन के कितने हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इस इक्वेशन के भी क्या होने चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, f डैश x इक्वल टू 0 के भी क्या होने चाहिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बिकॉज हर दो रूट्स के बीच में कम से कम एक रूट ऐसा होगा जिसके लिए f डैश x 0 होगा। तो इसको अपन दिमाग में भी रख सकते हैं कि दो f ऑफ x के दो रूट के बीच में यदि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो f ऑफ x के दो रूट के बीच में हमेशा फंक्शन f डैश, है ना, f ऑफ x के कोई भी दो रूट्स के बीच में f डैश x इक्वल टू 0 होगा हमेशा, f डैश x इज इक्वल टू 0 का एक रूट जरूर होगा। बोल सकते हैं क्या अपन, बोलो। यदि f डैश x 0 है दो पॉइंट्स पे, तो f ऑफ x 0 है दो पॉइंट्स पे, तो f डैश x इक्वल टू 0 होगा कम से कम एक पॉइंट पे बिटवीन देम। यही तो रोल्स थ्योरम बोल रही है। उसमें f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b था, तो ये तो अपन बात बोल ही सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के यदि दो रूट है, तो f डैश x इक्वल टू 0 का तो कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, ठीक है ना। ज्यादा भी हो सकता है, वो अलग बात है ना, ज्यादा भी तो हो सकता है। यहां पे 3 रूट है ना, ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट वन रूट जरूर होगा। कोई दो f ऑफ x इक्वल टू 0 के दो रूट के बीच में f डैश x इक्वल टू 0 का एक रूट कम से कम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो 8 भी बिल्कुल इजी है। वंस यू नो कि इसको रोल्स थ्योरम से करना है, तो रोल्स थ्योरम से यदि ये दिमाग में आ गया कि हाँ अच्छा इसको रोल्स थ्योरम से करते हैं, उसके बाद में तो आसान है प्रॉब्लम, उसके बाद में कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये सोच पाना कि इस डायरेक्शन में सोचें वही कठिन है ना। सबसे डिफिकल्ट पार्ट वही है कि अच्छा इसमें हिंट मिलना कि रोल्स थ्योरम से करेंगे, उसके बाद तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। उसके बाद बहुत इंटेलिजेंट होते हैं अपन, क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बात तक सोचना है कि हाँ इसको रोल्स थ्योरम से करेंगे, यही डिफिकल्ट है।
let f of x is a twice differential function such that f of 1 is equal to 1, f of 2 is equal to 8, f of 3 is equal to 27, then prove that there exists at least one c, है ना, at least one c for belonging to 0 to 3 for which there exists a c belongs to 0 to 3 for which f double dash c is equal to 6c, है ना, एक ऐसा c होगा जिसके लिए f डबल डैश c इज इक्वल टू 6c होगा, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो अपन ने बोला कि क्या क्या दिया हुआ, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, 8, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 27। तो अपन ने एक फंक्शन एज्यूम किया, समझ में आ रहा है क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो रहा है 4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, इन 3 पॉइंट्स के लिए तो ऐसा हो रहा है। तो अपन ने एक फंक्शन एज्यूम किया f ऑफ x माइनस एक्स क्यूब, f ऑफ x कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो f ऑफ x माइनस एक्स क्यूब भी अपन क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। बोलो पहली बात, है ना। अब h ऑफ 1 निकालेंगे तो वो भी क्या आ रहा है 0, h ऑफ 2 निकालेंगे तो वो भी क्या आ रहा है 0, और h ऑफ 3 निकालेंगे तो वो भी क्या आ रहा है 0। तो अपन ने बोला कि 1 और 2 के बीच में कम से कम एक C1 ऐसा होगा, C1 बिलोंगिंग टू 1 to 2 फॉर विच, है ना, फॉर विच f h डैश C1, है ना, h डैश C1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। ऐसे सिमिलरली अपन ने बोला कि C2 बिलोंगिंग टू 2 to 3 ऐसा होना चाहिए फॉर विच h डैश C2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0। बोल सकते हैं अपन ऐसा। तो h डैश x फंक्शन क्या होगा, h डैश x फंक्शन होगा f डैश x माइनस 3x स्क्वायर। अपन ने बोला कि इसके दो रूट हैं, एक रूट है क्या C1, एक रूट है C2। C1 बिलोंग्स टू व्हाट 1 to 2 और C2 बिलोंग्स टू व्हाट 2 to 3, है ना। h डैश x 0 है, h ऑफ 1 इज इक्वल टू h ऑफ 2 है, तो उनके बीच में एक रूट होगा ऐसा जिसके लिए h डैश क्या होगा 0 होगा, h2 इज इक्वल टू h3 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके बीच में भी ऐसा एक होगा जिसके लिए h डैश C2 क्या आना चाहिए 0। अब h डैश x जो फंक्शन है इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, C1 पे भी वो 0 है और C2 पे भी 0 है, ये दोनों बातें सही है। बोलो अब ये दोनों बातें सही है, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, है ना, h डैश यहां पे क्या लिखा है h डैश C1 इज इक्वल टू होगा h डैश C2 इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। फॉर सम C1 h डैश C1 इज इक्वल टू 0, फॉर सम C2 h डैश C2 इज इक्वल टू 0, देन वी कैन से h डैश C1 इज इक्वल टू h डैश C2 इज इक्वल टू 0 फॉर C1 एंड C2। यदि ऐसा है तो एक ऐसा C जरूर होगा बिलोंग्स टू C1 टू C2, है ना। C1 C2 इंटरवल में एक ऐसा C जरूर होगा फॉर विच, है ना, h डबल डैश C विल बी इक्वल टू 0। h डबल डैश C क्या बच्चों, f डबल डैश x माइनस 6x इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब f डबल डैश C माइनस 6c बिलोंग इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब f डबल डैश C इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 6c फॉर C बिलोंग्स टू C1 टू C2। और C1 टू C2 किस में है, C1 है 0 टू C1 है 1 to 2 में और C2 है 2 to 3 में। तो C1 C2 अपन ऐसा बोल सकते हैं कि C बिलोंग्स टू, ये उसी का सबसेट है, C बिलोंग्स टू 0 to 3 लिख सकते हैं। बोलो ये क्या उसी का सबसेट है, तो C विल बिलोंग टू 0 to 3 लिख सकते हैं अपन। यदि C C1 C2 को बिलोंग करता है तो 0 to 3 को भी बिलोंग करेगा, बिकॉज C1 C2 इज सबसेट ऑफ 0 to 3। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, है ना, जेई में आया हुआ रोल्स थ्योरम का सबसे शानदार प्रॉब्लम आज तक का, है ना। एक बार इसको अप्रोच करो खुद से, यदि तुमने खुद से इस प्रॉब्लम को कर लिया इसका मतलब तुम्हारे को रोल्स थ्योरम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, रोल्स थ्योरम में तुम्हारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, समझ में आ रही बात। लेट फंक्शन में एक प्रॉब्लम रीड करता हूं, लेट f ऑफ x इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, सच दैट
f of a is equal to 0 and f of b is equal to 2, f of c is equal to -1, f of d is equal to 3 and f of e is equal to 0 दिया हुआ है, where a is less than b is less than c is less than d is less than e. Then find minimum number of zeros of g of x is equal to this. इस फंक्शन के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं. इस फंक्शन के, है ना, अपने को क्या बोलना है कि एटलीस्ट इतने रूट्स तो इसके होंगे ही होंगे जी ऑफ एक्स के. तो 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं कि कैसे तुम, है ना, वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार सोचो बिल्कुल अच्छे से कि यार जी ऑफ एक्स का मैं क्या कर सकता हूं. जी ऑफ एक्स किसका डिफरेंशिएशन है ना, इसका मतलब इंटीग्रेशन किसी कोई और होगा, उसका डिफरेंशिएशन ये है. समझ में आ रही बात? तभी रोल्स थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे. है ना, सोच लिया होगा तुमने. इसको सॉल्व करते हैं. तो अपन ने बोला कि अच्छा जी ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी में इसका आंसर है. जी ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, जी ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, यही है. ठीक है, क्या मैं जी ऑफ एक्स को यह लिख सकता हूं क्या, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन लिख सकता हूं क्या मैं, बोलो. वाई वाई डैश का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ना, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है क्या ये अपन बोलते हैं कि इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स है. बोलो, है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो ना. डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है, एफ डैश इंटू एफ डैश. ये कैसे अपन इमेजिन कर पाए, ये तुम इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें. u इंटू वी से अपन ने ये कर लिया. Once you know this, you can do this problem. कैसे देखो, अब अपन ने क्या देखा, अच्छा ये एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का क्या है डिफरेंशिएशन. तो अपन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के बारे में क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, उसके बारे में बोलते हैं ना. उसके डिफरेंशिएशन पे तो बाद में कमेंट करते हैं. सबसे पहले अपन कमेंट किस पे करते हैं, सबसे पहले अपन एफ ऑफ एक्स की इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसके बाद रोल्स थ्योरम से एफ डैश एक्स के बारे में जानते हैं. तो सबसे पहले इस फंक्शन के बारे में सोचते हैं कि इसके कितने रूट होंगे, है ना, हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. अपने को बताया बिटवीन एनी टू रूट्स देयर विल बी वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स. तो ये जी ऑफ एक्स है ना, उसका यदि अपने को रूट निकालना है तो अपन पहले एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स के कितने रूट होंगे ये चेक करते हैं. तो उसके लिए अपन ने क्या बोला कि अच्छा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं. ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई. ग्राफ बनाओ इसका. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यहां से शुरू हो रहा है ग्राफ. एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2, ये पॉइंट. एफ ऑफ सी इज इक्वल टू -1, ये पॉइंट. एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 3. मिनिमम निकालना है अपने को. एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 3 मतलब यही कहीं आ जाएगा ना. एफ ऑफ ई इक्वल टू 0. अपने को मिनिमम के लिए बात कर रहे हैं, तो मिनिमम के लिए ग्राफ यदि बनाए अपन, तो है ना बीच में ज्यादा नहीं घुमाना अपने को. जितना मिनिमम घूम सकता है उतना घुमाएंगे अपन. बात कर रहे हैं अपन मिनिमम की. तो बच्चों एफ ऑफ एक्स के मिनिमम कितने रूट हैं, मिनिमम, क्योंकि अपने को मिनिमम निकालने, मिनिमम कितने रूट हैं जी ऑफ एक्स के. तो एफ ऑफ एक्स के मिनिमम कितने रूट हैं, 1 2 3 4. तो 4 रूट तो है एफ ऑफ एक्स के. एफ डैश एक्स के कितने रूट होंगे, एफ डैश एक्स कितनी जगह 0 होगी, है ना, कम से कम 3 जगह तो 0 होना ही पड़ेगा, है ना. उसको यदि ऊपर से वापस नीचे आना है, वापस ऊपर जाना है, वापस नीचे जाना है, तो कम से कम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के कितने रूट होंगे, एटलीस्ट 3 रूट्स.
क्लियर है पॉइंट? ये एटलीस्ट की कहानी है, कम से कम इतने रूट तो होंगे ही। ये सब जगह रोल्स थ्योरम ही लग रही है। अब देखो अपन क्या बात कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं जी ऑफ एक्स की। जी ऑफ एक्स के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं? देखो जी ऑफ एक्स अपने को क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो अपन ने बोला कि अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन का नहीं, पहले अपन कैपिटल जी एक्स की बात कर लेते हैं, इस फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस फंक्शन के कितने रूट होंगे? कैपिटल जी एक्स के कितने रूट होंगे? 4 रूट्स तो एफ एक्स के हैं और 3 रूट्स किसके हैं? एफ डैश एक्स के हैं। तो कैपिटल जी एक्स के कितने रूट्स हैं? टोटल 7 रूट्स हैं मिनिमम, है ना, एटलीस्ट 7 रूट्स। कैपिटल जी ऑफ एक्स विल हैव एटलीस्ट 7 रूट्स। कम से कम कैपिटल जी एक्स के कितने रूट्स होंगे? 7 रूट्स होंगे कम से कम, है ना। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स के कम से कम 7 रूट होंगे, तो जी डैश एक्स के कितने होंगे, है ना, बिटवीन एनी 2 रूट्स जी डैश एक्स विल हैव, है ना, ऊपर नीचे जो भी हो सकता है, बट यदि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, यदि जी ऑफ एक्स के 7 रूट्स हैं, है ना, तो जी डैश एक्स के कितने होंगे? कम से कम 6 रूट्स तो होंगे, है ना। बिटवीन एनी 2 रूट्स देयर विल बी 1 रूट, तो इन दो के बीच में एक होगा, इन दो के बीच में एक होगा, तो जी डैश एक्स विल हैव मिनिमम 6 रूट्स। तो कम से कम 6 रूट तो जी डैश एक्स के होंगे ही होंगे। इसका मतलब जी डैश एक्स है क्या बच्चों? जी डैश एक्स इज नथिंग बट जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स विल हैव मिनिमम 6 रूट्स, है ना। कम से कम 6 रूट रियल रूट तो इसके होंगे ही होंगे। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, कम से कम ये सिनारियो तो बनेगा ही। तो ये जेई 2005 के अराउंड आया था, है ना, काफी शानदार प्रॉब्लम है ना। इट इज अमंग दी, अपन बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम का सबसे टॉप क्लास प्रॉब्लम है ये, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आई होगी आज की क्लास में, और तुम्हारे को प्रॉब्लम्स भी इसकी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहो, लगे रहो, है ना, पढ़ाई करते रहो। इस टाइम पे अपने को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है ना। एग्जाम तो वैसे भी हो ही रहा है ना, एग्जाम आईआईटी का हो ही रहा है, तो अगले साल भी होगा ही। तो अपने को मोटिवेटेड होकर पढ़ाई पे ध्यान देना है ना, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो और पढ़ाई करते रहो, है ना। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।